डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज की क्लास में हम चैप्टर वाइज फिजिक्स का जो वेटेज है नीट एग्जामिनेशन में, जिन्यून या जो रियल वेटेज बोलेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत सारे वीडियोस में ऐसा हो रहा है कि जो वेटेज बताया जा रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। एक्चुअल वेटेज जो है उसको छोड़कर, जैसे कि लास्ट एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं तो उसके हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एक्चुअल हमको जो वेटेज देखना है तो पिछले 10 साल के हिसाब से देखना है, तो 10 साल के हिसाब से ही वेटेज को डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन वहां पे एक छोटा सा जो मॉडिफिकेशन है वो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें लग रहा है जैसे कि 10 चैप्टर करेंगे आपके 120 हो जाएंगे। अरे बचे हुए 10 चैप्टर्स है, ये आप बोल रहे हैं बचे हुए 18 चैप्टर, तो 18 चैप्टर से खाली 60 मार्क का पूछेगा क्या? थोड़ा सा आप सोचें। ओके, तो कहाँ पे वो जो है ना एक जो चेंज आना चाहिए, कहाँ पे वो मिस्टेक हो रही है उसको समझे आज। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, कई सारे रियल फैक्ट आपके सामने आएंगे कि भाई कहाँ पे जो है ये जो वेटेज को डिस्कस किया जा रहा है, ओवर वेटेज बता दिया जा रहा है। तो आप उससे जो है ना आपको उससे नुकसान हो सकता है। आप सोच के जाएंगे इससे आएंगे चार क्वेश्चन और एग्जाम में देखेंगे 2 ही मिलेंगे। ओके, एक बार अगर पूछ लिया तो जरूरी नहीं है कि हर बार उतने ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। ट्रेंड को भी आप समझे, 10 ईयर का भी ट्रेंड बताऊंगा मैं, 5 ईयर का ट्रेंड भी बताऊंगा। लास्ट तक आप देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर होगी, कौन से चैप्टर हमने पढ़ने चाहिए, किसको वेटेज के हिसाब से इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी चाहिए, सारी चीजें। ओके, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं रहेगी, बहुत शॉर्ट वीडियो, सारी चीजें यहाँ बोर्ड पर है, हम सिंपली जो है उसको बताते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 11 के चैप्टर्स और उनके 5 इयर्स में पूछे हुए नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, कितने क्वेश्चन पूछा हर चैप्टर से, यहाँ पे 10 ईयर के हिसाब से बताया गया है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखेंगे 12 के चैप्टर्स हैं और उसमें यहाँ पे साथ में 5 इयर्स और 10 इयर्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन उस चैप्टर से कितने पूछा है उसको डिस्कस किया है। अब देखिए, अगर हम सबसे पहले आए तो देखो यूनिट और मेजरमेंट। यूनिट और मेजरमेंट में पिछले 5 साल में जो 2020 से लेके 2024 है, 5 साल कौन से ले रहे हैं हम? फ्रॉम 2020 टू 2025, सॉरी 24, तो वहां तक 15 क्वेश्चन है। और अगर हम 2015 से लेके 2024, लास्ट 10 ईयर की बात हो रही है, ये लास्ट 5 ईयर की बात हो रही है, तो इसमें 22 क्वेश्चन पूछा है। और ये जो चैप्टर है इसमें हमने यूनिट और मेजरमेंट में स्क्रू गेज और जो वर्नियर कैलिपर उसके क्वेश्चन भी हमने ऐड किए हैं। क्यों? तो हम पहले से उसी चैप्टर में उसको पढ़ते हैं, लेकिन पिछले साल 2024 में जो नया सिलेबस थोड़ा सा जो चेंज करके मॉडिफाइड सिलेबस आया है, तो उसमें कुछ चीजें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ऐड की है, तो वहां पे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज भी मेंशन किया। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि उसको अलग से वहां पे कंसीडर कर रहे हैं। बट व्हेन वी आर स्टडीइंग, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं यूनिट और मेजरमेंट, तो फाइनली हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये जो टॉपिक है वो हम पहले वाले चैप्टर में ही पढ़ लेते हैं, जिसमें हम जो है वर्नियर कैलिपर की भी स्टडी करते हैं और स्क्रू गेज की भी स्टडी करते हैं। तो हम जो है ना उसको इसी चैप्टर में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन पूछा है और यहाँ पे 10 ईयर में 22। तो इस तरह से आप देखते चले। ये सारी चीजें आपके सामने, सारी चीजें आपके सामने है। तो यहाँ पे डायरेक्टली अब हम आते हैं, आप बाद में इसको पॉज करके देख सकते हैं कि इसमें कितने कितने क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वेटेज के हिसाब से हम इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कर रहे हैं। पहले हम यहाँ पे वेटेज के हिसाब से, तो देखो यहाँ पे वेटेज के हिसाब से ये जैसे हमने ये स्टार करके रखा है मैंने, अब अगर आप देखेंगे जहां पर भी स्टार W लिखा है मतलब ये वेटेज के हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कितने हैं यहाँ पे? इसको 15 और 22। इसके बाद नेक्स्ट है लॉज ऑफ मोशन, तो इसमें 12 क्वेश्चन पूछा है पिछले 5 साल में और 24 क्वेश्चन 10 साल में पूछा है। इसी तरह रोटेशनल मोशन में 12 और 34 है, ग्रेविटेशन में 11 और 24 क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो है ना देखो सीधे अब ये 11 में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर का जो काउंट है वो बहुत कम नजर आ रहा है, लेकिन अगर 12 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ गए। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो सेकंड चैप्टर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसके पिछले 5 साल में 18 क्वेश्चन और पिछले 10 साल में 27 क्वेश्चन पूछा है। बहुत ज्यादा वेटेज दे रखा है। बहुत ज्यादा वेटेज दे रखा है। अब यहाँ पे साथ में देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए 21 और 33, इसी तरह से मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म 13 एंड 27,
इसके बाद नेक्स्ट अगर हम आएंगे तो एसी, एसी के लिए भी 13 क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछा है, 24 क्वेश्चन 10 ईयर्स में पूछा है। इसी तरह से ईएम वेव्स, देखो छोटा चैप्टर लेकिन वेटेज कितना ज्यादा मिल रहा है, 11 क्वेश्चन पूछा है पिछले 5 साल में, 18 क्वेश्चन पूछा है पिछले 10 साल में। रे ऑप्टिक्स एक बड़ा चैप्टर है लेकिन हमेशा वेटेज देने वाला चैप्टर है, अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे लगभग आप देखिए 17 क्वेश्चन पिछले 5 साल में और पिछले 10 साल में 31 क्वेश्चन है। इसी तरह से डुअल नेचर एक छोटा चैप्टर है, ओके, लेकिन 11 क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछा है, 25 क्वेश्चन जो है पिछले 10 साल में है। एटम ये भी एक छोटा चैप्टर है, यहाँ पे 10 और ये 18 है। अब देखो 2023 में 3 क्वेश्चन पूछ लिया था, इसलिए थोड़ा यहाँ पे काउंट बढ़ गया, चैप्टर छोटा है। न्यूक्लियाई इसमें 6 क्वेश्चन और 10 सॉरी ये वेटेज के हिसाब से सेमीकंडक्टर है, आफ्टर एटम्स वी आर हैविंग सेमीकंडक्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। 17 क्वेश्चन पिछले 5 साल में, 30 क्वेश्चन पिछले 10 साल में पूछा है। रिसेंट एग्जाम्स में वेटेज और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, 2022 में 3 क्वेश्चन, 2023 में 3 क्वेश्चन, 2024 में 4 क्वेश्चन पूछा है। अब इसके बेसिस पर क्या कर रहे हैं कि भाई कुछ वीडियो ऐसे भी देखे हैं कि इसमें बता दिया कि इसको 4 से 5 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ओके, जबकि 5 क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं कभी, 4 ही क्वेश्चन पूछा है 2024 में। तो अब यहाँ पे वेटेज बता रहे हैं, 10 चैप्टर अगर बता रहे हैं तो उसमें सेमीकंडक्टर में लिख रहे हैं 4 to 5 क्वेश्चन, जबकि एट द मोस्ट 4 क्वेश्चन पूछा है, एवरेज उसका 2 का ही है। ओके, अब लास्ट के जैसे बोला मैंने 2022 2023 में 3 पूछा है, लेकिन उससे पहले 2021 में भी 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे, 2020 में भी 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरह से पिछले जो देखेंगे आपको 2 मिलेंगे, 19 में 20 में 2 मिलेंगे, 2022 से उसको थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है। तो हम चलो 2 के बजाय 3 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एनीवे इट्स इम्पोर्टेंट। अब देखिए एक और गलती, मैं जैसे बोला था कि आप वीडियो लास्ट तक देखो, रियल फैक्ट अब यहाँ पे आ रहा है, देखो रियल फैक्ट क्या है। हम 10 साल या 5 साल की बात कर रहे हैं, एवरेज उसके हिसाब से लेंगे। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं कि चलो यहाँ पे हम जो है ना ये इसको डिवाइड कर देंगे, ओके, चलो सेमीकंडक्टर का एग्जांपल कितने 5 साल में 17, सो 5 से डिवाइड करेंगे तो 3.4 का एवरेज। आप बोलेंगे सर 3 से ज्यादा पूछा है ना, तो 4 का तो एवरेज बन जाता है। तो इसलिए हो सकता है कि जो बताया जा रहा है कि भाई 4 क्वेश्चन तो आएंगे क्योंकि 3.5 का एवरेज बन रहा है। इसी तरह अगर 10 साल के इसमें देखेंगे तो 3 का एवरेज तो बन ही रहा है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन तो मिलना ही है, ये समझ लेंगे, या 4 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो 4 तक भी जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे गलती हो रही है। किसी और एक का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये 18, ओके, तो 18 के हिसाब से, या ये 21 ले लेंगे, चलो 21 5 से डिवाइड कर दो तो 5 4 20, तो यहाँ पे 4.2 का एवरेज आ रहा है, ओके, 4 से बढ़ के एवरेज हो रहा है हर साल, ओके। और यहाँ पे 33 10 से डिवाइड करेंगे 3.3, तो यहाँ पे भी 3 से बढ़ के एवरेज हो रहा है। तो गलती क्या है यहाँ, समझे इसको, 10 साल से, ओके, 10 के काउंट से इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं। अरे 10 साल में क्या 10 एग्जाम हुए हैं? 10 साल में टोटल 14 एग्जाम हुए हैं और 5 साल में टोटल 6 एग्जाम हुए हैं। हम क्वेश्चंस के काउंट को तो बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन हम नंबर ऑफ ईयर्स एज इट इज ले रहे हैं, नंबर ऑफ एग्जाम से डिवाइड नहीं कर रहे। हमको नंबर ऑफ एग्जाम से डिवाइड करना है। कैसे? तो 2015 में 2 एग्जाम हो गए, 2016 में भी 2 एग्जाम हो गए, 2019 में 2 एग्जाम हुए, 2023 में 2 एग्जाम हुए, मतलब 10 साल का अगर टोटल देखेंगे तो 4 एग्जाम और हुए हैं। तो टोटल 14 से डिवाइड करना पड़ेगा तो इसका सही काउंट आएगा, आपको सही एवरेज मिलेगा। और यहाँ पे ये जो पिछले 5 साल की बात कर रहे हैं तो 5 से नहीं, 2023 देखो, 2019 में 2 थे, हम 2020 से काउंट कर रहे हैं, तो उससे पहले का छोड़ देंगे। लेकिन 2020 के बाद 2023 का एग्जाम था, मणिपुर का एग्जाम जो है अलग से हुआ था, एक और पेपर आया है। तो आप देख सकते कई सारे पीवाईक्यूज में जो लिखा होता है कि भाई 2023 मणिपुर, तो आपको 5 नहीं जो है 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 6 एग्जाम है। हम उस एग्जाम के क्वेश्चंस को काउंट में ऐड कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं उसको और डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो इससे हमको एवरेज क्या मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है। तो वहां गलती हो रही है, आप सोचे इसको, ये एनालिसिस को समझे आप, ओके। तो यहाँ पे आपको ये जो 5 इयर्स है ना, यहाँ पे 6 एग्जाम्स हुए, कितने हुए हैं? 6 एग्जाम्स हुए हैं, और यहाँ पे 14 एग्जाम्स हुए हैं। तो जब आप इसका एवरेज लेंगे तो 14 से डिवाइड करके लेंगे,
इसका एवरेज लेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे, 5 से नहीं। तो अब आप यहाँ पे देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा, ओके, सो 6 से करेंगे तो 6 3 जा 18, तो 3 से थोड़ा कम आ जाएगा। तो हम ये कंसीडर कर लेंगे कि चलो इसके लिए 3 क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल आप मान ले इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 क्वेश्चन दे सकता है, ओके। तो इसी तरह ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैंने वेटेज वाइज यहाँ लगा दिया, आप देख लो, ये जिसको भी मैंने स्टार डब्ल्यू लगाया है इसमें वेटेज के हिसाब से जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो कितने चैप्टर हो रहे हैं, तो इधर से 1 2 3 4 हो रहे हैं, इधर से अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 प्लस 4 टोटल 13 हो रहे हैं। देखो 13 चैप्टर मैंने यहाँ लिखे हैं। इन 13 चैप्टर में 10 ईयर के कितने क्वेश्चन पूछे हैं, तो 10 ईयर में 337 पूछे, बट 10 ईयर में एग्जाम कितने हुए, तो 14 एग्जाम है, 14 से डिवाइड करेंगे तो 24 का एवरेज आएगा। कितने का आएगा, 24 का। अब इन जनरल क्या हो रहा है कि 10 चैप्टर बता दे रहे, उसमें इस तरह का 250 क्वेश्चन पूछ ले रहा है 14 एग्जाम में, 14 एग्जाम में, लेकिन उसको डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो 250 डिवाइड बाय 10 तो 25, तो बता रहे कि 10 चैप्टर में 25 क्वेश्चन मिल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वो 14 एग्जाम्स के हिसाब से आपको एवरेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जो चैप्टर लिए 13 चैप्टर बताए हैं, तो इसमें तकरीबन बड़े चैप्टर्स आ चुके हैं, यहाँ पे इजी डिफिकल्ट की बात नहीं हो रही है, ओके। हम यहाँ पे वेटेज के हिसाब से इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर उसकी बात हो रही, तो यहाँ पे हम ये नहीं सोचेंगे कि ये वाला इजी है या ये वाला डिफिकल्ट है, ओके, सारे, ओके, जो भी चैप्टर रहेगा वेटेज के हिसाब से। तो 13 चैप्टर में से आपको जो 10 ईयर का एवरेज आ रहा है वो 24 क्वेश्चन का, मतलब 96 मार्क्स का एवरेज आपको 10 ईयर के हिसाब से मिल रहा है। लेकिन पिछले 5 साल के हिसाब से देखेंगे, 6 एग्जाम हुए, तो ये पिछले 5 साल में ये 13 चैप्टर पर 181 क्वेश्चन पूछे हैं, ओके। फ्रॉम दिस 13 चैप्टर्स वी आर हैविंग 181 क्वेश्चंस। तो अब इसको क्या करें, 5 से नहीं 6 से डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा है, 180 बाई 6, 30 से थोड़ा बढ़ के होगा, तो 30 ले लो इसको अप्रोक्सीमेटली। तो पिछले 5 साल का ट्रेंड देखेंगे तो इन 13 चैप्टर्स पर, ओके, इन 13 चैप्टर्स पर आपको, ओके, कितने क्वेश्चन मिल सकते हैं, 30, मतलब 120 तक जा सकते हैं, ओके, 120। ये सिर्फ पिछले 10 साल का जो एनालिसिस है उसकी बेस पे है। अब ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत वो कम ज्यादा हो भी सकता है। और ये जो मैंने जितने भी काउंट लिखे हैं ना, ये जो है जो पीवाईक्यू की बुक होती है उसमें से लिखे, हो सकता है अगर वहीं पे कुछ प्रिंटिंग 1-2 क्वेश्चन की मिस्टेक हो जाए, 1-2 कम ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए यहाँ जो एवरेज आएगा ना इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको 5 साल के हिसाब से जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 30 क्वेश्चंस का। तो ये जो क्वेश्चन है, जो लोग अच्छे से, ओके, अच्छे मार्क्स चाहिए जिनको, जिनको जो है एक 150 प्लस चाहिए, तो उन स्टूडेंट्स ने इन 13 चैप्टर को स्किप नहीं करना चाहिए, ओके। उन लोगों ने ये 13 चैप्टर को स्किप नहीं करना चाहिए। अब देखिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ओके, कौन से जो है कंसीडर करना है, तो सिर्फ क्या वेटेज के हिसाब से कंसीडर करेंगे, तो वेटेज के हिसाब से तो कंसीडर करना ही है, क्या उसके साथ कुछ और फैक्टर भी लगे, तो डेफिनेटली कुछ और फैक्टर को भी आपको सोचना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ऐसे दूसरे फैक्टर क्या लगाएं इंपॉर्टेंट कंसीडर करने के लिए, ओके। तो ये एक वीडियो अलग से हम लेकर आएंगे जिसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट बता देंगे दिस आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड ऑन व्हाट बेसिस, कौन से फैक्टर के बेसिस पर हम जिसको बोलेंगे। सो होप ये जो एनालिसिस है इसकी रियलिटी आपको जैसे समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैंने जो फाइनल कंक्लूजन दिया है इसके हिसाब से। इसी तरह से अगर किसी को जैसे जो 120 140 के रेंज में या 100 से लेके 140 के रेंज में है, तो इनके लिए भी एक स्ट्रैटेजी लेके आएंगे भाई, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे नहीं कि भाई कुछ ऐसे चैप्टर जो थोड़ा आसान रहे, ओके। जिन लोगों ने बहुत कम मतलब बहुत ज्यादा स्टडी नहीं की, 100 तक के मार्क्स चाहिए, उनके लिए हमने ऑलरेडी जो है एक वीडियो जो है बना चुके हैं, आप इस डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, वो आप देख सकते हो। और जो 140 तक जाना चाह रहे हो कि 100 से 140, मतलब जिन लोगों ने कुछ चैप्टर्स की स्टडी कर रखी है या मतलब एक 50-50 जैसा पढ़ रखा है, अब उनको एक अच्छा स्कोर चाहिए, ओके। अब 50-50 मतलब जैसा कि 12-13 चैप्टर पढ़ लिए, लेकिन 12-13 चैप्टर से क्या हम 140 गेन कर सकते? अब जरूरी नहीं है ये चैप्टर ही रहे उनमें, ठीक है ना। तो हम उसको जो है ना, जो भी आप इसमें से चैप्टर करें, ठीक है, जो बचे हुए हैं उनको किस तरह से जो 50 डेज का हमारे पास टाइम है, उन 50 डेज को यूज करते हुए अगर आप
70-80 के करीब है तो उसको आप आराम से 140 तक लेकर जा सकते हैं। ओके, जो लोग 70-80 के आसपास की स्टडी हुई है, 50% के करीब पढ़ रखा है, उनको हम जो है ना 140 तक कैसे हम जो है पहुंच सकते हैं, उनके लिए भी एक स्ट्रैटेजी लाएंगे। सो होप आपको ये जो एनालिसिस हमने बताया है, ओके, ये आपको समझ में आएगा, इससे आप बेनिफिट भी लेंगे, कौन से चैप्टर पे कितना फोकस करना है, कौन से चैप्टर को इंपॉर्टेंट कंसीडर करना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर, उनके साथ और क्या करना चाहिए 140 मार्क्स लेने वालों के लिए, कुछ चैप्टर्स हम डिस्क्लोज करेंगे भी, आप ये करें, इसके साथ और एडिशनली क्या करना चाहिए, ओके, वो भी हम जो है स्ट्रैटेजी में डिस्कस करेंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।